Hello everyone. Now today our content is career option in physical education. करियर यानी क्या क्या करियर होते हैं हमारे फिजिकल एजुकेशन में, कौन कौन से ऑप्शंस जो होते हैं वो हम करियर बनाने में चूज़ कर सकते हैं. देयर आर सो मैनी ऑप्शंस अवेलेबल इन फिजिकल एजुकेशन लाइक यू डेवलप इन करियर इन जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट, physiotherapist, as a teacher, as a TV anchor, as a sports personality. So many options available. ठीक है. Your first option is as a teacher. ठीक है. As a teacher of physical education, for choosing this as a career, one must be well qualified with certified degree or diploma in physical education फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. ठीक. अगर इस करियर में आना है, मैं हूँ जैसे आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर मान लीजिए, ठीक है. तो अब इसको करने के लिए सिर्फ मैं खेलता था और खेलते खेलते सीधे स्कूल में आया और जॉब के लिए इंटरव्यू दिया और हो गया, ऐसा तो नहीं है. इसके लिए भी मैंने कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज किए हैं आपको पढ़ाने के लिए. समझ लीजिए कि कैसे बच्चों को टैकल किया जाएगा, कैसे हैंडल किया जाएगा, कैसे उनको इसके फिजिकल एजुकेशन पढ़ाई जाएगी. तो इसमें लिखा है फॉर चूजिंग दिस करियर. अगर चूज़ करना ही करियर तो वन मस्ट बी वेल क्वालिफाइड. आपको वेल क्वालिफाइड होना चाहिए विद सर्टिफाइड डिग्री एंड डिप्लोमा. आपके पास सर्टिफाइड डिग्री एंड डिप्लोमा होना चाहिए. मीन्स मान लीजिए मैंने BP8 किया, MP8 किया, ठीक है. तो अब मैं मास्टरी में हूँ तो मास्टरी पढ़ा रहा हूँ 11th-12th को. तो मैंने मास्टरी करने के बाद पढ़ाना आपको स्टार्ट किया, वरना मैं नहीं पढ़ाने एलिजिबल नहीं था, मैं आपको नहीं पढ़ा सकता था. ठीक है. डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की. यूनिवर्सिटी जो रिकग्नाइज्ड हो, यानी जिसका पता हो, वाकई रिकग्नाइज्ड हो कि हाँ ये बच्चों को करा सकती है, कुछ पढ़ा सकती है. ओके. नेक्स्ट इज एज अ कोच. For this is a career, one must have a certified diploma from NIS. As a coach, अगर आपको कोच बनना है तो आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए जिसे कहते हैं, और वो कहाँ का होना चाहिए, NIS का. NIS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स. ठीक है. ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स का आपके पास ये डिप्लोमा रहेगा, तभी आप एक एज अ प्रोफेशनल कोच बन सकते हैं. In a game or sports, he must have good experience of playing and participating in the games. उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए खुद का गेम्स में पार्टिसिपेट करे हुए, यानी उसका भी जो करियर पीछे से डेवलप होके आया हो तो वो अच्छा पार्टिसिपेट कर होना चाहिए स्पोर्ट्स गेम्स वगैरह में, तभी वो आगे चल के NIS डिप्लोमा ले सकने के लिए एलिजिबल होगा. Now third is as a physical training instructor. To choose this as a career, one must possess certified diploma after 12th class and good physical fitness ability. अगर ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर कहेंगे तो ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर PTI जो होता है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, जैसे मैं हूँ तो मैं हूँ PET फिजिकल एजुकेशन टीचर. आई एम नॉट PTI. PTI जो होता है वो 10th के से होता है, और जो PET होता है वो होता है 11th-12th के लिए फिजिकल एजुकेशन टीचर. तो इसमें जो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर में आपको इसमें दिया है पोजेस सर्टिफाइड डिप्लोमा आफ्टर 12th क्लास. 12th क्लास के बाद आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए. मेनली डिप्लोमा क्या, आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए BP8 करी हुई. ठीक है. तभी आप 10th क्लास तक के एक PTI बन सकते हैं. ठीक है. ये और साथ साथ आपके पास ऐसी फिजिकल एबिलिटी होनी चाहिए कि बच्चों को खिलाने के लिए, क्योंकि ऐसे में बच्चों को बहुत से गेम्स कराने होते हैं. ठीक है. एक ही गेम नहीं होता, कोई वो पर्टिकुलर गेम जानता हो खेलना तो बस वही गेम, उसको हर लगभग सभी गेम की नॉलेज होनी चाहिए कि लगभग बच्चों को कुछ ना कुछ उस गेम के बारे में वो सिखा सके. नेक्स्ट है एज अ फिटनेस ट्रेनर. टू चूज दिस एज अ प्रोफेशन, द पर्सन मस्ट बी वेरी फिट एंड हेल्दी. अगर फिटनेस ट्रेनर होना चाहिए तो नाम ही फिटनेस ट्रेनर है, तो फिटनेस के लिए आपके अंदर फिटनेस जरूरी होनी चाहिए ट्रेनर बनने के लिए.
तो उसमें सबसे पहले आपको हेल्दी और एकदम फिट होना चाहिए। ये अगर करियर आप चूज कर रहे हैं, ऑप्शन है आपके पास ये वाला, very fit and healthy. He should have the experience about the need of the group, team, etc. उसको पता होना चाहिए कि जो एक्सपीरियंस होना चाहिए कि जो ग्रुप है उसकी नीड क्या है, ठीक है, टीम की नीड क्या है। वो अगर उसे नहीं पता है तो यानी वो फिटनेस ट्रेनर बनने लायक नहीं है। क्योंकि अगर हम फिटनेस ट्रेनर के लिए गए, मान लीजिए जिम में गए, वहाँ फिटनेस ट्रेनर है हमारा, अब उसको पता ही नहीं है कि मुझको किस तरीके की एक्सरसाइज करानी, बस वो आके खड़ा हो जाए, हाँ ठीक है ओके ये डंबल उठाइए, हाँ ये रॉड उठाइए, तो ये नहीं है। अगर मैंने उससे पूछ लिया कि सर ये मुझे क्या बोलते हैं शोल्डर्स बनाने हैं या बाइसेप्स बनानी है, तो मुझे इसके लिए कौन सी सही एक्सरसाइज रहेगी, तो अगर वो चीज़ मेरे को बता ही नहीं पा रहा है तो वो फिटनेस ट्रेनर ठीक नहीं है, ठीक है, उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। नेक्स्ट इज एज अ स्पेशलिस्ट और ऑफिशियल ऑफ गेम्स। एज अ स्पेशलिस्ट यानी किसी पर्टिकुलर गेम का ऑफिशियल स्पेशलिस्ट होना चाहिए, पर्टिकुलर उसका। अ गुड प्लेयर कैन ईजिली बिकम अ स्पेशलिस्ट और ऑफिशियल ऑफ द गेम, ठीक है, यानी उस गेम के बारे में एक अच्छी नॉलेज, एकदम डीप नॉलेज होनी चाहिए, या उस गेम का अच्छा ऑफिशियल वो बन सकता है। डीप नॉलेज होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हम ऑफिशियल बन सकते हैं उस गेम की, क्योंकि हम बिना देखे पढ़े उस गेम के बारे में सामने जज करके उसको बता सकते हैं कि ये गलत कर रहा है कि ठीक कर रहा है। ये आजकल का अपकमिंग प्रोफेशन है, अगर देखा जाए तो आजकल का अपकमिंग प्रोफेशन है। आप देखिए क्रिकेट मैचेस आते हैं तो एक्स्ट्रा इनिंग्स उससे पहले होता है, तो आप देखते हैं स्टूडियो में कितने तरीके के प्लेयर बैठते हैं, ठीक है, तो वो अपकमिंग प्रोफेशन के तहत ही बैठ रहे हैं। वो जितने भी हैं सारे स्पेशलिस्ट हैं तभी आके बैठ रहे हैं। आप लगभग सभी को जानते होंगे उसमें जो बैठते हैं, तो वो सब स्पेशलिस्ट हैं। तो ये अपकमिंग प्रोफेशन हो रहा है, लोग ग्राउंड्स पे जा रहे हैं, ग्राउंड के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, मैच के बारे में बता रहे हैं, तो ये सब स्पेशलिस्ट हैं। नेक्स्ट है एज अ योगा इंस्ट्रक्टर, दिस करियर हैज़ गुड प्रोस्पेक्ट्स। ये आज का करियर अगर देखा जाए बहुत गुड प्रोस्पेक्ट्स करियर है। एज द नीड ऑफ द सोसाइटी इज कमिंग अप मोर टूवर्ड्स योगिक प्रैक्टिस। आजकल के आप सोसाइटी को देख लीजिए, सब लोग चाहते हैं कि हम योगा करें, सब लोग फिट रहना चाहते हैं, सब लोग अपने को शेप में रखना चाहते हैं। तो अब सोसाइटी ये एक बहुत बड़े अब लेवल तक पहुंच गया। ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये फॉरेन कंट्रीज़ में भी, बाहर जितनी भी कंट्रीज़ हैं लगभग सब जगह योगा का प्रचार प्रसार बहुत हो चुका है, ठीक है। तो योग जो है आजकल जो है बहुत अच्छे हाइक के लेवल पे जा रहा है, लोग उसमें अपना करियर बना रहे हैं। Thus, yogic technique help to give therapeutic effect along with overcoming stresses of life, ठीक है। अब देखा जाए तो योगा जो है, आज लोग अपने जीवन में सिर्फ पैसे कमाने की होड़ में इतना लग गए हैं कि उन्हें अपने शरीर की जो चिंता है वो एक तरीके से ध्यान नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ पैसा कमाना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साथ साथ चाहते हैं कि हमारा ये शरीर जो है हमारे जो है आगे तक कई जितना हम चल रहे हैं और ज़िंदगी आगे ये चले और हेल्दी रहकर चले, तो उसके लिए सोचते हैं, तो उसके लिए वो योग को अपनाते हैं। ज़रूरी नहीं योग अपना रहे हों, मतलब सुबह एक्सरसाइज अलग तरीके कर रहे हैं, कुछ लोग योग अपना रहे हैं, रूटीन से योग करते हैं, ठीक है। तो योग उन्हें जो है बहुत फ़ायदा दे रहा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, योग सुबह की एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, उसका असर जब तक आप एक्सरसाइज करते हैं कोई, तो उसका असर तब तक है जब तक आप कर रहे हैं और कुछ समय तक के लिए। लेकिन योग का असर जो होता है वो परमानेंट होता है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है उसे करने में, लेकिन उसका जो भी असर होता है वो परमानेंट होता है, वो टेम्परेरी नहीं होता कि कुछ समय बाद ख़त्म हो गया। जिस चीज़ के लिए आपने किया वो परमानेंट उसका असर होगा, ठीक है। तो इसलिए योग भी गलत नहीं करना चाहिए। आजकल के बताएं कि पैसा कमाने की होड़ में इतना स्ट्रेस ले रहे हैं अपने ऊपर, इतनी मतलब लाइफ पे स्ट्रेस ले रहे हैं कि कभी हार्ट अटैक, कभी कुछ, कभी आप देख लीजिए इतना आ रहा है। तो ये सब ठीक है, पैसा कमाना ठीक है, लेकिन अपने शरीर को तो आराम दीजिए। शरीर रहेगा तभी ना पैसा कमाएंगे। तो उसके लिए कुछ योग अपनाइए। सुबह आप 20 मिनट दीजिए,
आप 24 घंटे में 20 मिनट दे सकते हैं, हर इंसान दे सकता है 24 घंटे में 20 मिनट। तो योग को 20 मिनट दीजिए और आप देखिए अपनी कुछ समय बाद लाइफ को कि आप अंदर से कितना अच्छा फील करेंगे। आप जो स्ट्रेस आपके ऊपर हावी रहता था वो स्ट्रेस ख़त्म होगा, वो स्ट्रेस जो है आपको लगेगा कि अब वो स्ट्रेस रिलीज़ हो रहा है और मेरा शरीर जो है मुझे बहुत एक्टिव लगने लगा है। ये चीज़ें होती हैं। तो हम इसमें भी अपना प्रोफेशन बना सकते हैं योगा इंस्ट्रक्टर में ना। एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और कमेंटेटर, आज आप देख रहे हैं टुडे मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन एट्सेट्रा, इन सब में क्या है, ये सब मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इस समय ये सब मैगजीन में लिखना, न्यूज़पेपर में लिखना, मीडिया में बताना, ये सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होते हैं। ठीक है, यानी स्पोर्ट्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स, जिस भी स्पोर्ट्स के बारे में बता रहे हैं उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम जो है आगे उसके बारे में बोल पाएंगे। मैगजीन एट्सेट्रा नीड प्रोफेशनल पीपल ऑफ स्पोर्ट्स टू परफॉर्म इन जर्नलिज्म। स्पोर्ट्स में भी जर्नलिज्म होता है, ठीक है, अलग अलग चीज़ों में जैसे जर्नलिज्म करने का मतलब यानी कि जर्नलिज्म हमने कर लिया, हर जर्नलिज्म करने के लिए भी थोड़ा अलग अलग चीज़ें होती हैं। स्पोर्ट्स वाला अलग होता है, क्रिमिनल वाला अलग होता है, आई थिंक पॉलिटिशियंस का अलग होता है, इतना तो नहीं है मुझे पता जर्नलिज्म के बारे में, लेकिन इस जर्नलिज्म में भी अलग अलग वो होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं इनके। तो उसके सारे डिपार्टमेंट्स का अलग अलग जर्नलिस्ट होते हैं और वो भी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट बनते हैं लोग। इतनी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अगर पॉलिटिक्स के बारे में लिख रहे हैं तो पॉलिटिक्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अगर स्पोर्ट्स के बारे में लिख रहे हैं तो स्पोर्ट्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अगर क्राइम के बारे में बता रहे हैं तो क्राइम की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। सब मतलब क्राइम की नॉलेज का मतलब ये नहीं कि आपने बहुत क्राइम किया हो, यानी क्राइम के बारे में पढ़ा हुआ आपने काफ़ी। ए लार्ज नंबर ऑफ चैनल्स एंड न्यूज़पेपर्स नीड गुड कमेंटेटर्स और रिपोर्टर्स। आप देखिए कितने चैनल हैं, इतने तरह के चैनल हैं जिनको सबको नीड रहती है अच्छे कमेंटेटर की, रिपोर्टर की। ठीक है, तो हम इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। सो गुड स्पोर्ट्समैन विथ इम्प्रेसिव वॉइस, यानी इम्प्रेसिव वॉइस का तो बहुत बड़ा होता है। हम अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं लेकिन वॉइस हमें पता चला आवाज़ ही नहीं है हमारे गले में, तो हम कभी रिपोर्टर बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। ठीक, impressive voice along with handsome personality are appointed as commentator और reporter। पर्सनालिटी भी थोड़ी हैंडसम होनी चाहिए, ये नहीं हम पहुंच गए ऐसे बनने कि हम वहाँ बैठ के बोल रहे हैं रिपोर्टर के लिए, हम कमेंट्री कर रहे हैं, पता चला ऐसे बैठ के, तो सामने वाले पे इम्प्रेशन क्या पड़ेगा? ये स्पोर्ट्स पर्सन होगा कोई? सामने तुरंत देखने वाले लोग समझ जाएंगे इसको तो कहाँ से पकड़ लाए। ठीक है, तो हमारी थोड़ी पर्सनालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज एज ए डाइटिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट। डाइटिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट, यानी आज आप देख लीजिए बहुत से अच्छे अच्छे बड़े घर के लोग हैं, ज़रूरी नहीं कि वो बड़े घर के लोग हैं, मीडियम क्लास फैमिली है, लोअर मीडियम क्लास हैं, तो लोग थोड़ा अपनी सेहत को देखने लगे, ध्यान देने लगे, तो वो लोग जो है डाइटिशियंस जो होते हैं थोड़ा उनसे सलाह मशवरा करते हैं कि हम थोड़ा अपना खान पान चेंज करना चाहते हैं, वेट थोड़ा हमारा बढ़ रहा है, थोड़ा सा आप मदद कीजिए हमारी। तो डाइटिशियन रिकमेंड करता है, डाइटिशियन खाना नहीं ख़त्म कर देता कि तुम अब इस टाइम ये मत खाओ, डाइटिशियन कहता खाओ, लेकिन वो खाने में बदलाव कर देता है और किस किस समय खाना है वो भी कर देता है। ज़रूरी नहीं कि आपका 3 टाइम 4 टाइम खा रहे हो तो ख़त्म करके 2 टाइम कर खाइए, 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम खाइए, लेकिन उन खाने में बदलाव कर देता है। तो आजकल लोग डाइटिशियन के बारे में बहुत थोड़ा अवेयर होने लगे हैं। अब बहुत बड़े बड़े घर के लोग भी हैं, अब आप जितने भी एक्टर और एक्ट्रेस वगैरह होते हैं ये भी डाइटिशियन से, आप देखते होंगे एक्टर जो हैं ये तुरंत बॉडी बनाते हैं एकदम, आप देखते हैं कि कुछ मूवीज़ में बॉडी बड़ी अच्छी बन के आती है, फिर आगे आप कुछ मूवीज़ में देखते हैं उतनी अच्छी बॉडी नहीं रहती है। ये सब जो होते हैं डाइटिशियन इनको रिकमेंड किए जाते हैं कि इनको क्या खाना है, किस तरीके का एक्सरसाइज, फिटनेस ट्रेनर लगाया जाता है, कैसी एक्सरसाइज करानी, ये सब चीज़ करके तुरंत ये बहुत समय में जल्दी उसमें बॉडी बना लेते हैं। ठीक है, तो और फिजियोथेरेपिस्ट का करियर भी बहुत अच्छा करियर होता है। मोस्टली हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, गवर्नमेंट जॉब्स में भी बहुत फिजियोथेरेपिस्ट का अच्छा रोल है। फिजियोथेरेपिस्ट का भी काम होता है जो जिनको फिजियो रिलेटेड कोई फिजिकल रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो आकर उनकी थेरेपी करते हैं, या खुद घर जाके करते हैं, या वो लोग आते हैं थेरेपी करते हैं, उसका अच्छा पैसा उनको मिलता है। गवर्नमेंट सेक्टर में गए तो और भी अच्छा है, तब तो गवर्नमेंट सैलरी, हैंडसम सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो फिजियोथेरेपिस्ट का भी करियर जो होता है वो बहुत अच्छा होता है।
फिजियोथेरेपिस्ट का जो काम होता है वो रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट, ऑर्थो एक्सपर्ट, ठीक है, मतलब और हड्डियों से रिलेटेड है, जॉइंट्स है, मूव नहीं कर रहे हैं डेली, फिर उसको वो फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज कराता है, बताता है आपको किस तरीके की एक्सरसाइज करनी है। तो वो सारी एक्सरसाइज जो है फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है, रिहैबिलिटेशन करने का काम होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट का भी जो करियर होता है वो बहुत अच्छा होता है। एज अ बायोमैकेनिक्स, talented and good researchers or physical educationists helps in developing new scientific tools which help the human race. They are required in fast growing industries. Mostly आप biomechanics का यूज़ देख लीजिए. Bio means living things and mechanism is a branch of physics. Mechanics is a branch of physics and bio is living things. तो biomechanics यानी living things attached with physics, ठीक है. लिविंग थिंग्स जितनी भी हो फिजिक्स के साथ अटैच हो रही, यानी अगर हम आप सोच लीजिए मैं अगर जिम में जा रहा हूँ तो जिम में जाके मशीन्स का अगर यूज़ कर रहा हूँ अपनी इस बॉडी को बनाने में, यानी ये लिविंग थिंग जो है ये इसको बनाने में और ग्रो करने में मशीन्स का यूज़ कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैकेनिज़्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है. ज़रूरी नहीं है कि वो मशीन्स ही हों, हम कहीं भी किसी भी चीज़ का एंगल, टेक्निक वगैरह यूज़ करते हैं तो मैकेनिक्स का ही यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है. तो बायो मैकेनिक्स का भी आजकल फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ में अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, लोग ला रहे हैं. एक रेस हो गई है बायो मैकेनिक्स की, ठीक है. नई नई फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ तैयार हो रही हैं, नई स्पोर्ट्स. अब आप देख लीजिए ट्रेडमिल देख लीजिए आप. लोग पहले ग्राउंड में दौड़ते थे, रोड साइड दौड़ते थे, आज आप देख लीजिए ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं. तो ये क्या है, ये बायो मैकेनिक्स है, ठीक है. आपको कहीं ना कहीं मैकेनिज्म का यूज़ कर रहे हैं और अपने लिए ही कर रहे हैं, अच्छा आपको अपने को बनाने के लिए. लास्ट इज 10th इज एज एन एडमिनिस्ट्रेटर और ऑफिसर और एम्प्लॉय. ए गुड स्पोर्ट्स पर्सन इज़ अ गुड लीडर एंड अ गुड ऑर्गेनाइजर. एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन होता है जो, वो एक अच्छा लीडर होता है और एक अच्छा ऑर्गेनाइजर भी होता है. दिस हेल्प्स हिम टू एक्ट एज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर. और जो कि साथ साथ एक्ट कराता है एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होने का, यानी एडमिन बनने का, क्योंकि उसमें भाई लीडरशिप क्वालिटी है ही. मैनी फिजिकल एजुकेशनिस्ट आर स्पेशली रिक्वायर्ड एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, डायरेक्टर, मैनेजर एट्सेट्रा. अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत से फिजिकल एजुकेशनिस्ट हैं जो आजकल अच्छी हाई लेवल पे बैठे हैं, वो चाहे डायरेक्टर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे मैनेजर हो, ठीक है. अच्छी अच्छी कंपनीज़ में, लिमिटेड कंपनीज़ हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, अच्छे अच्छे ओहदे पे बैठे हुए हैं, ठीक है. क्यों? क्योंकि ऐसे उसमें ये जानते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा फिट रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं, फिटनेस अच्छी होती है और लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है, तो लोग इनको पहले ज़्यादा प्रेफर करते हैं. क्योंकि बॉडी पर्सनालिटी भी अच्छी होती है, तो पर्सनालिटी वाले को लोग पहले ही प्रेफर करेंगे. अगर लैंग्वेज अच्छी, बॉडी लैंग्वेज यानी आपकी अच्छी है, अगर sectors, firms, etc. prefer a sports person, so many players are chosen for these profession like in railways, airways, police, defense, banking, electricity boards, etc. यानी इतने चीज़ें हैं, यानी गवर्नमेंट सेक्टर्स आप देख लीजिए जहाँ पर ऐसे लोगों को चूज़ किया जाता है, ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन को चूज़ किया जाता है, फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है कि ये लोग आएँ पहले. क्यों? क्योंकि ये लोग आएंगे, उनके नज़रिए से हेल्दी लोग होते हैं, फिटनेस वाले होते हैं, काम भी अच्छा करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, मजबूती से करेंगे, थकेंगे जल्दी नहीं, तो हमारा सेक्टर को भी आगे ज़्यादा लेके जाएंगे, ठीक है. ओके, आज आपका ये फिनिश होता है, नेक्स्ट आपका दूसरा कंटेंट होगा. ओके, गुड डे.